8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 गणित। आज हम अध्याय 3 शुरू कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा अध्याय 3। इसमें है चतुर्भुजों को समझना। तो ये रहे इसके पाठ, देखेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा। और ये रहा पाठ। अब फिर हम इसको पूरा एक बार देखने के बाद, ये यहाँ तक इसका पाठ है। और इधर भी ये समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत, वर्ग, चतुर्भुज के कोण, योग और गुणधर्म और बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हमारा शुरू होता है यहाँ से। ये हमारा क्वेश्चन आंसर शुरू होता है, जैसे कि आप पहले 2 पाठों में पढ़ चुके हैं, अध्यायों में। तो यहाँ पर देखिए कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। ये देखिए सही घेरे दिए गए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। शुरू करते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करें तो वह होगा क्या? समचतुर्भुज, समलंब, आयत या पतंग। इसमें है सही समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज किस में लिखा है? ए। तो हमें गोला किस में लगाना है? ए वाले में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हल करना है इसको। फिर दूसरा है कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें होता है 360 और 360 लिखा है किसमें? डी वाले में। तो हमें इसमें गोला किस में लगाना है? इस डी वाले में लगाना है। इसी तरह इसका तीसरा प्रश्न है कि एक अष्टभुज की भुजाएं होती हैं। अष्टभुज माने 8, संस्कृत का शब्द है। अष्टभुज माने 8, तो 8 कहाँ लिखा हुआ है? ए में। तो हमें गोला कहाँ पर लगाना होगा? ए में। चौथा प्रश्न ये है कि षटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग है। षटभुज माने 6 भुजाएं वाले। तो षटभुज के जो बहुभुज के अंतःकोण होते हैं उसका सूत्र होता है n-2 180। तो n का मतलब होता है जितनी भी भुजाएं हैं, और भुजाएं यहाँ पर दी हैं षट। षट माने 6 में से, अब यहाँ पे हल करके देख लीजिए। 6 ऋण 2 गुणे 180 यानी 4, 6 में से 2 गया 4, 4 गुणे 18 चौक 72, तो 72 यानी 720 डिग्री आना चाहिए। और यहाँ पर ऑप्शन में 720 नहीं लिखा है, या जो 270 है यही गलत लिखा हुआ है। इसको सुधार के आप 720 बना लीजिए। तो षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितना हो गया? षटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग, तो योग मतलब सभी का जोड़ को हो गया है 720 डिग्री। और ये किस में लिखा हुआ है? सी में। तो ये आपको सी पे गोला लगा देना है। ठीक है। अब पांचवा है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। बहुभुज के बाह्य कोण चाहे जितने भी हों, कोई कैसा भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, वो सारे के सारे कितने होते हैं? 360 डिग्री। और 360 डिग्री कहाँ लिखा हुआ है इसमें? हमारा डी में। तो डी में हमको गोला लगा देना है। छठवां प्रश्न है कि एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री है। तो इसका सूत्र लगा दीजिए। सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या होता है 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। तो 360 डिग्री में 60 का भाग दीजिएंगे तो 6 बार कट जाएगा। तो ये आ जाएगी 6 भुजाएं। कोण, बाह्य कोण का माप कितना है? तो भुजाओं की संख्या, तो 6 भुजाएं यहाँ पर लिख दीजिए। भुजाएं, ये हो जाएगा। ठीक है, 6 भुजाएं हो गई। अब अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा सातवां। ये इसको स्क्रीन पर लेते हैं कि दी गई आकृति में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। कोण x कहाँ है? देखिए यहाँ पर कोण x दिया है, फिर 90 दिया है, फिर 60, फिर 110। और ये सभी कहाँ दिखाए गए हैं? बहिष्य कोण दिखाए गए, यानी बाह्य कोण। और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। तो इन सारे के सारों को जोड़ दीजिए, यानी 90, यहाँ से 90, 60, 110 और x को जोड़ के 360 बना दीजिए। इसको हल कर लेंगे, ये बन जाता है 260 और ये 360 इधर, और ये घटा देंगे तो 100 डिग्री आ जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह इसका माप जो है 100 डिग्री है। 8वां प्रश्न लेते हैं कि एक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण
एक बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 180 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बहुभुज का प्रत्येक कोण अंतः कोण यदि देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि यदि बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 180 डिग्री है तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। और अगर बाह्य कोण शून्य हो जाता है, यानी अगर बाहर ही कोई चीज़ शून्य हो गई तो वो क्या हो गया? अनंत में चली जाएगी, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। कहाँ पर होगा? अनंत तक। वो मेज़र करने से बाहर हो जाएगा, यानी नाप के बाहर हो जाती है। तो इसका अनंत ऐसे लिखेंगे कि बाह्य कोण कितना हो जाएगा? अंतः कोण 180, क्योंकि अंतर और बाह्य कोण दोनों मिलकर कितने होते हैं? दोनों का योग होना चाहिए 180। और ऑलरेडी पहले से उन्होंने 180 कर दिया है, तो 180 में 180 कम करेंगे तो शून्य। शून्य का मतलब अगर सूत्र में रखते हैं तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी? 360/0। तो किसी भी संख्या में शून्य का भाग देने पर उसका मान अनंत हो जाता है या परिभाषित नहीं है, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो अनंत लिख देते हैं यहाँ पर। 9वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R बराबर, यानी ये वाला कोण, ये PQRS दिया है, कोण R 80 डिग्री है, तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। चलो, ये तो दिया है, इन सब को ज्ञात करना है। तो आप इसको ऐसे हल कर लें कि चूंकि कोण R दिया है तो कोण R के सम्मुख कौन है? P है। तो कोण P सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो जितना ये है उतना ही है ना। तो इसके जितना ये है तो सम्मुख कोण बराबर है, तो कोण R और कोण P दोनों बराबर हो गए। अब क्या होता है, जब दोनों बराबर हो गए तो कोई एक जगह ले लीजिए, यानी P और Q अगर लेते हैं तो ये 80 डिग्री आपका मिल चुका है। ये सम्मुख कोण बराबर हो गया तो ये हो गया 80 डिग्री, है ना। ये बन गया आपका 80 डिग्री। अब जब ये 80 डिग्री हो गया है तो इसको अगर हम रेखा को ले लेते हैं, कौन से को? इस P और Q को। तो P और Q में क्या है? ये हो जाते हैं संपूरक, यानी एक रेखा के दोनों कोणों पर बने कोण संपूरक कोण होते हैं। यानी कि P और Q को जोड़ दे पे कितना मिलना चाहिए? 180। तो P ऑलरेडी हमने 80 निकाल लिया है, Q जोड़ दिया तो 180 मिलना चाहिए। इसको इधर ले जाएंगे तो 180 में से 80 घट जाएंगे, 100 बचेगा। अब ये भी निकल आए, अब ये 100 निकल आया है, ये 100 निकल आया, 100 डिग्री। तो इसके संपूरक इसके सम्मुख ये वाला है, तो ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। तो इसे लिख दीजिए, क्योंकि Q और S, Q बराबर S होगा। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब सम्मुख कोण बराबर हो गए तो आप लिख दीजिए ये Q बराबर S बराबर 100 डिग्री। तो अब क्या कह रहे हैं? सभी कोण, तो सभी कोण लिख दीजिए। R आपके पास था, अब शुरू कर दीजिए। P है 80 निकल आया है, Q निकल आया है 100 और S निकल आया है 100। ये सारे कोण हो गए। अब देखें यहाँ 10वां प्रश्न है कि किसी समबहुभुज के बहिष्ठ कोण का अंतः कोण से अनुपात 1 और 4 का है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये सिर्फ अनुपात दिया है तो आप इसको मानना पड़ेगा आपको। तो मान लेते हैं, माना अंतः एवं बाह्य कोण 1 की जगह x और इसकी जगह 4x हो जाएगा, 4x डिग्री मान लेते हैं। अब क्या करना है कि अंतः और बाह्य कोणों का योग अभी पढ़ा है ना इस वाले में। अंतः और बाह्य कोण मिलकर कितने बनते हैं? 180 डिग्री बनते हैं। तो x में से 4x जोड़ के 180 बना दीजिए, तो ये बन जाएगा 5x बराबर 180। तो x बराबर 180 में से 5 का भाग दे दीजिए, आ जाएगा 36 डिग्री। अब फिर ये क्या कह रहे हैं? बहुभुज की भुजाओं की संख्या। एक कोण जब 36 डिग्री निकल आए तो भुजाओं की संख्या के लिए क्या करना पड़ता है? 360 डिग्री में एक कोण का भाग दे देते हैं, तो इससे भुजाओं की संख्या निकल आती है। 360 में 36 का भाग दे दीजिए, तो ये चला जाएगा 10 बार, तो ये 10 भुजाएं निकल आई। ठीक है। अब इसी में 11वां प्रश्न ये दिया है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए कहाँ है, ये रहा समांतर चतुर्भुज। ये हमारा समांतर चतुर्भुज ये दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज में यहाँ दिया 120 डिग्री, यहाँ है 5x धन 10 और यहाँ है 6y। ठीक है। क्या करना है? x और y, यानी कि इस x और इस y का मान ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। संपूरक कोणों का योग 180। संपूरक यानी इन दोनों एक रेखा के किनारे बने हुए कोण जो है वो संपूरक कोण होते हैं। ठीक है जी। तो इधर 180 है, इसको जोड़ लीजिए पहले।
120 में 5x धन 10 को जोड़ दीजिए पहले तो, यानी 5x धन 10 में से 120 को, इन दोनों को जोड़ के 180 बनाया। हल करने पर क्या हो गया, ये 130 बन गया। ये उधर अभी 180 है, इसको पक्षांतर कर दिया। 180 में 130 घटाया 50 बचा, तो इधर आया है 5x में से ये 5 का भाग दे दीजिए तो 10 बार गया, यानी x बराबर निकल आया है आपका 10। अब जैसे इधर संपूरक लिए थे वैसे ही इधर भी ले लीजिए। एक रेखा के दोनों ओर बने हुए कोणों का योग 180 होता है। तो ये 5x धन 10 और इस y को जोड़ दीजिए, तो ये इधर जोड़ दिया है। 5x धन 10 धन 6y को जोड़ दिया है, 180 बन गया। अब क्या करना है, इन सबको हल कर लीजिए। अब x का मान ऑलरेडी निकाल लिया है आपने 10, तो जहाँ x रखा है वहाँ पर 10 का गुणा कर दीजिए। तो ये 5 गुणे 10 हो गया, फिर ये वही पुराना 10 है, ये 6y धन 180, ये बन गया 50 धन 10 60, और ये 6y बराबर 180। इसका पक्षांतर कर दीजिए। पक्षांतर करने से क्या हुआ, पक्षांतर करने से घट गया, तो 6y बराबर 120, तो y बराबर हो जाएगा, इसको भाग दे देंगे, 20 बार कटता है। तो x का मान आ गया 10 और y का मान आ गया 20। अब 12वां प्रश्न भी ले लेते हैं कि नीचे दिए गए समलंब PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए। ये PQRS में x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जी, x का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया था, ये किनारे किनारे वाले जो P और Q है, इसके किनारे वालों को ये पहले जोड़ दीजिए, क्योंकि संपूरक कोण 180 होते हैं, या एक रेखा के अंत बने कोण 180 होते हैं। तो दे x धन 40 और x ऋण 20 को जोड़ दिया और इसको बना दिया 180। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं ना। अभी इधर में इसी में हल किया आपने, तो क्या बन गया, x जुड़ के 2x हो गया, ये घट गया 20 बचा, इधर 180 इधर ले गए, घटा दीजिए, तो ये बन गया 160, घटा के काट दीजिए, तो ये बन गया 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, यानी 80 डिग्री बचा। यानी ये जो है x डिग्री का माप 80 डिग्री है, यानी केवल x का मान ज्ञात करना, तो x का मान 80 डिग्री आ गया, बस आपका हल हो गया। अब 13वां ये कह रहे हैं कि एक अष्टभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। अष्टभुज माने जिसके सम अष्टभुज है, ध्यान रखिए, सभी ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और बराबर हों और वह 8 भुजाओं का हो, तो वो सम अष्टभुज होता है। ठीक है जी। तो सम अष्टभुज या बहुभुज के बाह्य कोण की माप होती है 360 बटे भुजाओं की संख्या। 360 में 8 का भाग दीजिए क्योंकि अष्टभुज था, तो ये जाता है 45 बार। ठीक है, काटेंगे तो ये 45 डिग्री इसका आंसर हो गया। अब इसी में 14वां प्रश्न जो दिया है कि दिए गए आयत PAIR, देखो PAIR, ये जो आयत बना हुआ है इसमें कोण ARI यानी कि कोण ARI यानी इधर वाला कोण ये कोण, और RPI कहाँ है जी, RPI यानी कि ये वाला कोण, और PIA यानी कि ये वाला कोण ज्ञात कीजिए। ये इतने कोण ज्ञात करने, ठीक है, ये 3 कोण हमको ज्ञात करने हैं। और केवल यहाँ पर जो A दिया है इसको काट कर विकर्णों के द्वारा जो काटा गया है, इसमें इधर 35 बना है, तो इसको ज्ञात करिए और हल करिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो पहले शुरू करेंगे हम यहाँ से कि कोण RAI यानी RAI ये जो दिया हुआ है, और PAR ये जो PAR यानी इधर, ये दोनों कोण देखिए, आयत के सभी जो ये कॉर्नर के कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण जुड़ के 90 डिग्री होने चाहिए, ये पूरक कोण कहलाता है इसको। तो ये ऑलरेडी 35 दिया है, तो ये इसको घटा दें, धन PAR यानी ये वाला ज्ञात हो जाएगा हमारे। तो 35 धन कोण PAR यानी इधर वाला जो बचा हुआ है ये बराबर 90 डिग्री, तो ये घटा देंगे तो कितना बन जाएगा, PAR निकल आया 55 डिग्री। और ये जो है जब 55 डिग्री हो गया, अब ये जो PAR और ARI ये कैसे हैं, ये एक आंतर कोण कहलाते हैं। जब ये कोई जेड बनता है ना, तो जेड के ये जो कोण होते हैं किनारे किनारे के, ये एक आंतर कहलाते हैं। तो ये 55 डिग्री आ गया है, ये आया है 55 डिग्री, तो एकांतर कोण होने की वजह से ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। इस पे लिख दीजिए एकांतर कोण। ये बात समझ पा रहे हैं।
अब फिर से क्या क्या ये वाला तो निकल आया। अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा ये जो पी आई है, सॉरी, ये पी आर रेखा जो है ए आई के समानांतर है, और ये वाले जो पी आई ये विकर्ण के रूप में है। विकर्ण के रूप में होने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो ये आर पी आई यानी इधर वाला कोण और इधर यानी पी आई ए ये सम्मुख कोण, ये अंतः कोण बराबर होंगे। ये किसी रेखा के ये जो ये क्या है, ये दोनों बराबर हैं, ये समानांतर है, और इसको एक विकर्ण काटती है, तो ये जो अंतः कोण बनेंगे यानी एक रेखा द्वारा काटे गए कोण इधर ये अंतः कोण के साथ साथ ही क्या है, एक अंतर कोण भी बन रहे हैं। ठीक है, ये बराबर होते हैं, और ये मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 डिग्री होगा, क्योंकि ये अंतः कोण इधर 35 बना था, तो ये भी 35 डिग्री हो जाएंगे। जब 35 डिग्री हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब 35 बन गए तो बाकी सारे कोण लिख दीजिए। ये भी 35 का था, ये 55 के निकल आए थे, तो ये 35 के निकल आए हैं। कितने के निकल आएंगे, 35। इसको लिख लीजिए यहाँ पर, ये बन जाएगा 35 डिग्री, और ये भी अंतः कोण के साथ साथ ये अंतः कोण बराबर होते हैं, और एकांतर कोण भी हैं, एकांतर कोण भी हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं इसमें, तो इस कंडीशन की वजह से ये 35 डिग्री हो जाते हैं। समझ में आई। अब 15वां प्रश्न लेते हैं। एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, चौथे कोण की माप 120 डिग्री है, बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। तो एक चतुर्भुज बना लीजिए, चलिए ये बन गया, कोई सा भी ऐसे अंदाज से बना लीजिए। ये 3 ठो कोण बराबर हैं, एक को लिख दिया 120, हालांकि अपन ने आयत टाइप का बनाया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप लिख दीजिए क्योंकि मान के लिख रहे हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, चाहे चतुर्भुज एक ऐसा बहुभुज है जिसके अंतः और बाह्य कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है ना, यानी 360 डिग्री होते हैं, मतलब अंतः कोणों का योग चाहे बाह्य कोणों का योग उनका पूरा से 360 डिग्री ही होता है। तो तीनों चतुर्भुज के तीनों कोण बराबर मान लेते हैं x डिग्री के हैं, तो तीनों x जोड़ दीजिए और 120 जोड़ दी के 360 बना दीजिए। ये 3 x जुड़ जाएंगे, और ये 120 है ही, इधर पक्षांतर कर दीजिए, ये जाके 360 में से 120 घट जाएंगे 240, तो भाग दे दीजिएंगे इधर 3 का, तो बच जाएगा 8। यानी कि बराबर कोण में से प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। x बराबर कितना आ गया, 8। ठीक है, तो x का मान जब 8 आ गया, चौथे कोण की माप में है, तो बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। अब इधर को, तो यहाँ पर आपको भाग देंगे 3 अट्ठे 24 और 0, कितना बन गया ये 80। यानी प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, यानी प्रत्येक कोण 80 डिग्री का होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रत्येक कोण 80 डिग्री का होगा, इस तरह इसका जवाब हो जाता है। ठीक है,